Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adnan Chaptai. Today we are discussing strategic management, the business vision and mission. So now we start with the topic. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने लास्टली जब बात की थी तो हम ये कह रहे थे कि एक बिजनेस का विजन होता है, एक मिशन होता है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मिशन और विजन में क्या फ़र्क है। मिशन क्या होता है? मिशन ये होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू बिकम, और या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपका ड्रीम होता है, जिसको आप अपना जो ड्रीम आप करते हैं कि व्हाट यू वांट टू बिकम, उसको हम विजन कहते हैं। अ विजन स्टेटमेंट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन aspiration and wider impact it aims to create. It should be a guiding to everyone within the organization and something which underpins internal decision making and determines the intended direction of the organization। जैसे कि ये है कि आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। जिस तरह हम शुरू में हम बात करते हैं, जब हम अपने करियर की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जब हम स्कूल में होते हैं हम ये बनना चाहते हैं। तो इट मीन्स यू हैव ड्रीम टू ऑप्ट समथिंग। उसको आपने कैसे फुलफिल करना है वो मिशन कहलाती है, कि आपने उसमें क्या एक्टिविटीज़ करनी है, किस तरह करना है। लेकिन जो ड्रीम होता है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, इज योर विजन। आगे कहते हैं विजन में क्या होता है कि क्लियर बिजनेस विजन होता है, कि आपको पता होता है आपने क्या करना है, कैसे करना है। कंप्रिहेंसिव मिशन स्टेटमेंट होती है कि आपने एक ख्वाब देखा होता है, उस ख्वाब को कैसे अचीव करना है, उसको आपने जैसे अचीव करना है वो आपकी मिशन स्टेटमेंट कहलाती है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आइकिया एक ब्रांड है। आइकिया कहता है कि आइकिया एक रिटेल चेन की स्टोर है बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड। वो कहती है टू क्रिएट अ बेटर एवरीडे लाइफ फॉर मेनी पीपल्स। कि वो ये कहते हैं कि हम जो है प्रॉफिटेबिलिटी, और ये तो उनका विजन होगा ना, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम लोगों को ईज कैसे कर सकते हैं। स्प्रेडिंग आइडियाज है, जिस तरह फिर आगे आप साउथ वेस्ट एयरलाइन है टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट loved, most flown and most profitable airline। गूगल गूगल ये कहता है कि टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। जैसे कि आप कोई भी कंपनी आप बनाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि मेरी कंपनी जो मैं बना रहा हूँ, मैं इसको आज यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ पर देखना चाहता हूँ, एक एक पर्टिकुलर मुकाम पे उसको देखना चाहता हूँ। तो कैसे फुलफिल होगा? डेफिनेटली आपने वो जो ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी। आप पॉलिसी मेकिंग करेंगे, स्ट्रेटजी बिल्ड्स करेंगे, आप फिर उन स्ट्रेटजीज को बनाएंगे पहले, फिर उसको आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आप उसको एवेल्यूएट करेंगे। ये सारा प्रोसेस जो है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है। जनरल मोटर्स है, जनरल मोटर्स कंपनी सारे जानते हैं, एक बड़ी रिनाउंड मोस्ट ओल्ड मोटर कंपनी है। उनका विजन ये कहता है, देयर विजन इज टू बी द वर्ल्ड लीडर इन ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। कि जी वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर देखना चाहते हैं मोटर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में, और अपनी प्रोडक्ट और उसी से रिलेटेड सर्विसेज में। और फ्यू एग्जांपल्स, मोस्ट रिनाउंड ब्रांड मैकडॉनल्ड्स। जी मैकडॉनल्ड्स क्या कहता है जी, टू बी द वर्ल्ड बेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस। ये वो किया वो मतलब उनका विजन ये है कि जी हम जो है क्विक सर्विस एक्सपीरियंस दें अपने कस्टमर्स को विद वैरायटी ऑफ थिंग्स। वो कैसे करेंगे, वो जो कैसे है वो उनका आगे मैं बात करता हूँ। विजन स्टेटमेंट ऑफ स्टारबक्स। स्टारबक्स जो है एक कॉफ़ी का बहुत कॉफ़ी में एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, एक कॉफ़ी की आउटलेट है, और ये मतलब द वर्ल्ड बेस्ट कॉफ़ी जो है वो देते हैं। ये कहते हैं कि जी टू बी द प्रीमियर ऑफ द फाइनेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। कि जी हम जो है फाइनेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड जो है वो देते हैं, देना चाहते हैं लोगों को। कैसे, हाउ, आप ये ड्रीम को कैसे फुलफिल करेंगे? जिस तरह मैकडॉनल्ड्स ने कहा कि जी हम ये करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? टू बी कस्टमर्स फेवरेट प्लेस एंड वे टू ईट एंड ड्रिंक। डेफिनेटली मैकडॉनल्ड्स कहता है कि जी हम एक ऐसा रेस्टोरेंट देना चाहते हैं जो कस्टमर्स के लिए ईज हो। कैसे हो? जहाँ कस्टमर के पास बैठने की जगह हो, उसका फेवरेट ड्रिंक्स अवेलेबल हो, उसकी वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल हो। तो ऐसे ही वो अपना फुलफिल कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली स्टारबक्स ये कहता है कि जी मैं पायनियर कॉफ़ी लीडर होना चाहता हूँ और कॉफ़ी में एक नाम बनाना चाहता हूँ। कैसे नाम बनेगा? टू इंस्पायर नेचर एंड ह्यूमन स्पिरिट। कि आप जो इंसानों को अट्रैक्ट करेंगे उनकी स्पिरिट के उस पे कैसे करेंगे कि एक बंदा है, एक कप है और एक ही एनवायरनमेंट है, और मतलब एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के तौर पे उन्होंने ये चीज़ वाज़े करने की कोशिश की है। नाउ कम टू मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट ये होती है, विजन तो ये था ना कि हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या ड्रीम करते हैं। तो मिशन ये होती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो व्हाट इज आवर बिजनेस। मिशन ये कहता है कि वो हमारा बिजनेस क्या है, हम बिजनेस मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें इसको बनाने का मकसद क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बनाते हुए हमने क्यों बनाई है। द विजन स्टेटमेंट जो मिशन स्टेटमेंट है इज अ शॉर्ट समरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोर पर्पसेस
फोकस एंड एम्स, यानी कि जो मिशन स्टेटमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसको जो है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, किस लिए बनाई गई, क्यों बनाई गई, उसका फोकस क्या है, उसकी बिजनेस लाइन क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्यों है, और उसका एम क्या है, टारगेट क्या है, वो क्यों, मतलब क्या उसका फोकस क्या है। दैट यूजुअली इंक्लूड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज एंड इट्स की ऑब्जेक्टिव। तो वही बात होगी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद क्या था, और उसके उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो क्यों बनाई गई, और ये मतलब ये काम, मतलब जो भी काम है ये क्यों शुरू किया गया। An enduring statement of purpose that distinguishes one organization from other similar enterprises is a declaration of organization reason of being। तो मिशन स्टेटमेंट को हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि बना ये क्यों वजूद में आई, ये वो बताती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये काम या ये क्यों आया। जिस तरह अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं ये कर रहा हूँ, तो आप क्यों कर रहे हैं, आप उसे जस्टिफाई करेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, आपका जो विजन है, ड्रीम, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। मिशन स्टेटमेंट्स को हम क्रीड स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, पर्पस स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, फर्म्स की फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ बिलीव्स कह सकते हैं, स्टेटमेंट दैट डिफाइन द बिजनेस कह सकते हैं। आगे चलें जी, मिशन स्टेटमेंट की कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट क्या होते हैं। जब एक मिशन स्टेटमेंट ड्राइव करते हैं तो उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बगैर वो अधूरी होती है। जैसे कि की मार्केट, कि आप जो कंपनी है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब जो किसको एड्रेस कर रही है। कि जैसे कि वो सर्फ एक्सेल कहता है कि जी दाग तो अच्छे होते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने एक अपने डिटर्जेंट को टारगेट किया। कंट्रीब्यूशन द प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मतलब वो किस तरह की सर्विस ओरिएंटेड है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। डिस्टिंक्शन ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको बाकियों से मुख्तलिफ क्यों करती है। ये उसके मेन कॉम्पोनेंट है, जो आप मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर ये होना चाहिए। तो एग्जांपल्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, जी माइक्रोसॉफ्ट ये कहती है, टू एनेबल पीपल एंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। गूगल कहता है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट एक्सेसिबल टू एंड यूजफुल, यानी कि हम एक ऐसा एक हब बना दें इंफॉर्मेशन का, जो सारों के लिए एक encyclopedia का काम करे, जो या जो एक आपके पास हब हो, जिस किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो ले सकते हैं। इंटेल कहता है यूटिलाइज द पावर ऑफ मोर्स लॉ टू ब्रिंग स्मार्ट कनेक्टेड डिवाइसेस टू एवरी पर्सन ऑपरेटर। इंटेल ये कहता है कि हर बंदे के पास डिजिटल एक्सेस डिवाइसेस होनी चाहिए। अब हम दोनों को कहते हैं कि विजन और मिशन क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स ये है कि जी जो ऑर्गेनाइजेशन को इसका क्या मकसद है, यानी हम इसको ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती है विजन एंड मिशन। डेफिनेटली सिस्टमेटिकली एनालिसिस ऑफ देयर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई बेनिफिट लेने हैं, को उठाने हैं ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए, उनको चाहिए कि अपने विजन और बिजनेस जो आपके ये मिशन स्टेटमेंट्स और आपके विजन स्टेटमेंट्स हैं, इनको सिस्टमेटिकली एनालिसिस करें, उनको एज अ लाइव डॉक्यूमेंट लिया करें, और कंसिडर देम टू बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर फर्म कल्चर। जो फर्म का कल्चर होता है उसमें उसको एक अहमियत तो होनी चाहिए। और हम अगर मिशन स्टेटमेंट डेवलप करते हैं तो हमें अपनी टीम को ओरिएंटेट करनी जरूरत है। जब हम कोई चीज़ क्राफ्ट करते हैं या स्ट्रेटजीज क्राफ्ट करते हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि हमें अपने मैनेजर्स को अपनी टीम को इन्वॉल्व करना चाहिए उनकी पार्टिसिपेशन के लिए, और उनसे पूछना चाहिए कि हाँ जी हम ये करना चाह रहे हैं, क्या फ्रूटफुल है, आप अपनी राय दें। तो पार्टिसिपेशन बाय एज मैनी मैनेजर्स एज पॉसिबल इट इज़ इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग मिशन स्टेटमेंट, बिकॉज थ्रू देयर इन्वॉल्वमेंट पीपल बिकम कमिटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी से राय लेते हैं और वो उसमें क्या कहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एक उसको उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप मिलती है कि हाँ यार, कि हमारी को वेटेज है, या हमारी को बात है, या हम इसको लेके चलें, हम इसका हमने ये बात की और ये ओन हो गई, या हम खुद डिसीजन में पार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी कमिटमेंट बढ़ती है इसमें। स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, जब हम मिशन स्टेटमेंट डेवलप कर रहे होते हैं तो मैनेजर्स को मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, उससे रिलेटेड जो मतलब जो चेंज चाह रहे होते हैं उससे मुतल्लिक उनके पास प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, उनको अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उनको विजन एंड मिशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनकी पर्पस क्या होती है, फर्म को इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये इसको बनाएं मतलब, क्योंकि हम इसको टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते। हम अपने जो गोल्स हैं उनको तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपना पर्पस है उसको टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते। हम ये है कि हम एक टास्क कंप्लीट होता है, हम उसके बाद फिर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट इनके क्या है जी। फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको उससे बेहतर मिल सकते हैं, आपको अपने पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए एक डायरेक्शन मिल सकती है, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर हो सकती है, आप एक अच्छा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपेटिटिव कल्चर बना सकते हैं, वर्क स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और रेजोल्यूशन ऑफ आपके पास डाइवर्जेंट व्यूज होते हैं जिस पर डिस्कस कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, क्या आपको देती है डायरेक्शन, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देती है। वही हम अभी बात करते आ रहे थे कि जी उसको एक आपको फोकस दे देती है, एक पाथ दे देती है कि आपने परफॉर्म कैसे करना है, क्या करना है, किस में करना है। आपकी कंसोलिडेट वैल्यूज होती हैं, प्रोजेक्ट आ सेंस ऑफ वर्थ एंड इंटेंट, कि आपके पास एक काम करने की वजह होती है और एक क्या कहना चाहिए डायरेक्शन होती है, और उस आप उस पर कमिटेड होते हैं अपने, और एक्शंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके हम कुछ डिफरेंसेस हैं जो मिशन और विजन स्टेटमेंट के हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो ये कहता है कि जी मिशन और स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट का डिफरेंस है कि मिशन ये कहता है कि व्हाट वी डू, हम क्या कर रहे हैं, और पर्पस जो हमारा विजन है व्हाई वी डू इट, कि हमें अपना जो ड्रीम है। व्हाट वी डू में ऑपरेटिंग का बिजनेस है, उसमें शेयरिंग का ड्रीम है। इसमें स्ट्रेटेजिक है, हम क्यों करना चाह रहे हैं, हम एक इसमें है। ये इंस्पिरेशनल है काम मिशन, वो एस्पिरेशनल है। क्रिएट्स बाइन है, वो ओनरशिप है। इट प्रोवाइड फोकस, फ्यूल्स पैशन, बिल्डिंग कंपनी, बिल्डिंग एक्शंस, बिल्डिंग कैथेड्रल्स, उसमें पार्किंग का है, इसमें क्रिएटिंग हैप्पीनेस है। डेफिनेटली कि आप एक अचीव करेंगे तो आप खुश होंगे, और जब आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आप पार्किंग द कार्स का मतलब ये है कि आप डिफरेंट ब्लॉक्स में जा रहे होंगे, कभी एक तरफ जा रहे होंगे, कभी दूसरी तरफ जा रहे होंगे। पर्पस ये होगा कि आप उसे फुलफिल करना चाह रहे हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मिशन वैल्यू, जैसे कोका कोला की एग्जांपल है। कोक ये कहता है जी हमारा मिशन ये है टू रिफ्रेश द वर्ल्ड विद द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ ग्रेट टेस्टिंग बेवरेजेस, यानी वो वर्ल्ड में बेस्ट टेस्टिंग बेवरेजेस दे सकते हैं। उनका मिशन ये है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। उनका विजन क्या है, ड्रीम क्या है, वन रिसोर्सफुल टीम collaborating to achieve प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखें अब उसने बात की प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फ्यूचर की बात की, प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी उसका विजन ये है कि हमने प्रॉफिटेबल भी रहना है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी लेनी है, यानी हमने सर्व भी करना है लोगों को, लोगों में इन्वेस्ट करना है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी लेनी है, और कस्टमर को कैप्चर भी करना है। कैसे कैप्चर करना है, और उसकी हम मिशन अगर पढ़े तो रिफ्रेश द वर्ल्ड विद द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ ग्रेट टेस्टिंग बेवरेजेस, यानी उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी बेस पे उसने फोकस किया है। अब हम आते हैं एमरेट्स एयरलाइन। वो एमरेट्स एयरलाइन कहती है, उसकी विजन स्टेटमेंट टू मेक सिविल एविएशन सेफ एंड लीडिंग एंड सस्टेनेबल, यानी कि जो अपना वो ये कहते हैं कि हम अपना जो सिविल एविएशन है, जो एयर जर्नी है, हम उसको लीडिंग, हम उसे लीड करें, हम सेफेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, और सस्टेनेबल के सस्टेनेबल ग्रोथ मींस कि हम स्मूथ ग्रोथ करें, हमारे प्रॉफिटेबल जो है वो हाई रहें, हमें हमें लॉसेज ना हो, और हम मार्केट लीडर रहें। उसको अचीव करने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी मिशन स्टेटमेंट में वो बता रहे हैं वी एग्जिस्ट टू बिकम वन ऑफ द टॉप लाइफस्टाइल ब्रांड इन द वर्ल्ड, यानी वो उस पर अपने आपको चेंज करते हैं, लोगों की राय मतलब कस्टमर के हिसाब से ड्राइव किया है उन्होंने, और वन ऑफ द टॉप लाइफस्टाइल ब्रांड इन द वर्ल्ड। यानी अब आप देखें, आप अगर एयरलाइंस का कंपैरिजन करें तो एमरेट्स इज अमंग टॉप 5 एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, और उनका गोल क्या है, टू रीच ऑन द टॉप बाय एक्सेलिंग एट व्हाट वी डू, कि वो वही कहते हैं कि हम जो है मार्केट लीडर बने, और अपने हम करके दिखाएं लोगों को, हाँ वी आर अ मार्केट लीडर, वी हैव अ सस्टेनेबल, और क्यों है, हम सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। So that was all about today mission, vision, and goals. Hopefully, everyone understood the concept of mission, business, and the purpose of mission and business in the mission and business vision statements in the business. Inshallah, we'll be discussing next in the next the strategic management concept in the next lecture. Thank you very much.